नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 मई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास वैशाख मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि अगर देखें तो तृतीया तिथि होगी सुबह 8 बजे तक, बाद में चतुर्थी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो मृगशिरा नक्षत्र होगा सुबह 8:39 तक, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है, वो अब वृषभ राशि में चले गए हैं। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से 12:49 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 9:06 से 10:44 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आज मैं बात करूंगा पराक्रम के कारक मंगल की और तृतीय भाव जो कि के पराक्रम का भाव है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके तृतीय भाव में अगर पाप ग्रह विराजमान हो या तृतीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये बहुत बढ़िया है। ये भाव आपके पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहन का है, छोटी मोटी यात्राएं है का। इससे आपके राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रदर्शित होता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे पाप ग्रह स्थित हो, और पाप ग्रह को तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में बढ़िया माना जाता है, तो ये पाप ग्रह जातक के पराक्रम की में वृद्धि करते हैं। जातक रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्फिडेंट होता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो रिस्क अवश्य लेता है, और आज के इस परिवेश में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, भले वो नौकरी बदलाव की रिस्क हो, बिजनेस में रिस्क हो और कोई रिस्क हो। तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है। मंगल जो कि पुरुषार्थ के कारक है, आपके करेज के कारक है, अगर वो तृतीय भाव में स्थित हो तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है। या भाग्य भाव से मंगल की दृष्टि भी तृतीय भाव पर हो, वो भी एक शुभ स्थिति है। साथ साथ में ही आपके लग्नेश अगर जाकर तृतीय भाव में बैठते हैं तो वो आपकी पराक्रम की वृद्धि करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। तृतीय भाव में बैठ के वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको करेजियस बनाएंगे। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अगर आपका तृतीय भाव बलवान है तो आपको पुरुषार्थ करना है, आपको रिस्क लेना है, आपको अपने किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉक पैदा नहीं करना है, अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु रहेंगे। सूर्य जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके पंचम मेष है, उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। सूर्य के साथ में राहु होने के कारण ये कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद, पैतृक संपत्ति संबंधित वाद, साथ साथ ही आपके बच्चों के सेहत के ऊपर भी असर डाल सकते हैं। साथ साथ में ही सूर्य के साथ में तृतीयेश और षष्ठेश होकर बुध भी है, जो आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी स्ट्रेस या हेल्थ संबंधी समस्या दे सकते हैं। निवेश करते समय भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। वाणी पे भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। गलत जगह पे पैसा खर्च करना, किसी को पैसा उधार देना आपके लिए उचित नहीं होगा। तृतीय भाव में चंद्र मंगल जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लैनेट्स हैं, दोनों की युति बहुत बढ़िया है। आज ही हमने पराक्रम भाव की चर्चा की। तृतीय भाव में पराक्रम में कारक मंगल और साथ में उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि होने के कारण अगर किसी भी तरीके के राइटिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, तो इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दशम भाव में शनि भी शोक कारक प्रभाव देंगे। मेहनत और पेशेंस आपको अवश्य रखना है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। किसी भी तरीके का वाद विवाद आपके लिए उचित नहीं होगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति होती दिख रही है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी होने के कारण वाद विवाद में बढ़ोतरी नहीं होगी। सामंजस्य पूर्वक एक दूसरे को समझ के आगे बढ़े।
विवाह के लिए भी जो लोग प्रयत्नशील है, प्रयास करें, विवाह के नए प्रपोजल्स उनको मिल सकते हैं। साथ साथ में ही विद्यार्थीगण, उनको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। प्राइमरी के विद्यार्थी हो, सेकेंडरी के हो, बहुत ही अच्छी सफलता आपको मिलती दिख रही है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लगन में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु है। शुक्र अपने खुद के राशि में बहुत ही बढ़िया है, मालव्य योग जैसे प्रभाव देंगे। म्यूजिक, मीडिया, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, सफलता मिलेगी। अपने बिजनेस में या अगर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें मैनेजमेंट का उपयोग अवश्य करें, वाणी का उपयोग करें, प्रॉपर अपने टाइम को मैनेज करें, इससे काफ़ी बढ़िया सफलता होगी। और आप काफ़ी मेहनती स्वभाव के पहले से ही हैं, बस उसको कहीं ना कहीं एक जिसको हम लोग कहते हैं कि चैनलाइज वर्क करना, वो आप अवश्य करिए। धन भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। वाणी से संबंधित कार्य करते तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधित निर्णय लेना है, बहुत ही अनुकूल समय है, आगे बढ़े। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव से छठे भाव पे होने के कारण अगर किसी भी तरीके के हेल्थ समस्या से परेशान है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। अगर किसी एक डॉक्टर से इफेक्ट नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन भी आप अवश्य ले सकते हैं। शनि भी भाग्य भाव में आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता मिलेगी। मेहनत, पेशेंस आपको रखना है, हार्डवर्क करते जाना है, रिजल्ट्स आपको बढ़िया मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लग्नेश होकर बुध 12वें भाव में, जहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र और राहु है। लग्नेश का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, अननेसेसरी चीज़ें खरीदना, अननेसेसरी लोन लेना जिसकी ज़रूरत ना हो वो बिल्कुल ना करें। साथ साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर नहीं करना है। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है। दाम्पत्य जीवन वाले भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी भी संभावना लग रही है। शुगर से संबंधित पेशेंट्स हैं, अपने खान पान पे अवश्य ध्यान रखें। फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लगन में चंद्र मंगल की युति है, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, व्यक्तित्व आपका खिलकर बाहर आएगा, आपके नॉलेज की, आपके थॉट प्रोसेस की सराहना होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है, प्रयास करें। उच्च शिक्षा में जुड़ना है, आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ में ही जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए थोड़ा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो गुरु उसके लिए आपको काफ़ी बढ़िया राहत देंगे। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, कोई मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा 12वें भाव में है मंगल के साथ में। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, दशमेश है और पंचमेश है। चंद्रमा के ऊपर और मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, सकारात्मक स्थिति है। हालांकि लग्नेश का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या भी आपको दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र संबंधित हो या विद्यार्थियों के लिए हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, निवेश से संदर्भ में हो, सतर्क रहें। मेडिटेशन, योगा आप अवश्य करें। साथ साथ में ही कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेते समय किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन आप अवश्य लें। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेस, एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस होता दिख रहा है। 11वें भाव में चंद्र, बुध, शुक्र और राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु आपके लिए धनागमन की स्थिति बढ़िया बनाएंगे। 11वें भाव में 4 ग्रह का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। धनागमन के हिसाब से स्थिति अनुकूल होगी। गलत कार्यों से पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं होगा। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी भी आपके लिए बढ़िया है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनबन की स्थिति हो सकती है। अगर आप किसी भी तरीके के म्यूजिक, आर्ट्स, सिंगिंग, इन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। 5वां भाव जो कि आपके एक्टिंग का है, क्रिएटिविटी का है, उनके ऊपर बुध, शुक्र, सूर्य, साथ में ही राहु की भी दृष्टि है।
सफलता आपको कार्यक्षेत्र में अवश्य मिलेगी। हालांकि सूर्य और राहु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस भी आप फील कर सकते हैं। सूर्य देवता की आराधना आप अवश्य करें। गर्भवती महिलाएं भी सतर्क रहे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्भपात की भी समस्या होती दिख रही है। सिंह राशि, सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य दशम भाव में, जहां पे सूर्य बुध शुक्र और राहु की बुध सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, शुक्र के राशि में गए हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता बढ़िया होगी। हालांकि लग्नेश राहु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस या कार्य क्षेत्र में वो मनचाहा क्रेडिट न मिलना, आपके सीनियर्स का सहयोग न मिलना, पॉलिटिक्स होना, ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि क्रिएटिविटी मैनेजमेंट के हिसाब से स्थिति अनुकूल है। मेरी एक सलाह होगी कि कार्य क्षेत्र संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय एक बार पिता का अवश्य उनका सहयोग ले, उनसे आशीर्वाद ले। सूर्य की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया होगी। सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्योदय के बाद न सोना, सूर्य नमस्कार करना, यह आपके लिए काफी बढ़िया होगा। सप्तम भाव से गुरु की भी दृष्टि लगन पे है, बहुत ही बढ़िया है। आपके लिए योग कारक ग्रह है। आपके व्यक्तित्व में एक इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी इमेज काफ़ी में सुधार होगा, आपकी नॉलेज की सराहना होगी, आपके हार्डवर्क, आपके अनुशासन प्रिय स्वभाव की सराहना होगी। साथ साथ में ही जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें, विवाह के कुछ नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। चंद्रमंगल की युति भी 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। धनागमन की स्थिति बढ़िया होगी और गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव में होने के कारण मित्रों से लाभ, इंसेंटिव, बोनस, सैलरी राइज भी आपका होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लग्नेश होकर बुध भाग्य भाव में, जहां पे सूर्य बुध शुक्र और राहु है। सूर्य जो कि आपके व्ययेश होकर भाग्य भाव में है, राहु के साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्ययाधिक्य होता दिख रहा है। लग्जरियस ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर हो या हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या हो, गलत जगह पे निवेश हो, ऐसी स्थिति होती दिख रही है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सूर्य राहु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है। पिता का भी सम्मान करें, पिता का अपमान करना आपके लिए उचित नहीं होगा। शनि भी पंचमस्थ है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी समस्या देंगे। दाम्पत्य जीवन में ताण तनाव, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। साथ साथ में ही आय में भी कहीं उतार चढ़ाव होना या मनचाहा अर्निंग न आना, मनचाहा इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न ना आना, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। गुरु भी यहाँ पे छठे भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान रखें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपका होगा। हालांकि धन भाव पे होने के कारण फैमिली का सहयोग, इनकमिंग गेन्स आपका होगा, लेकिन साथ साथ में ही खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे। चंद्रमंगल की युति दशम भाव में है। मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है। हालांकि गुरु की दृष्टि चंद्रमंगल पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में सफलता बढ़िया मिलेगी। गलत निर्णय लेना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, किसी भी तरीके का वाद विवाद में पड़ना, धैर्य की कमी रखना, ये चीज़ें आप बिल्कुल त्याग दें। पेशेंस, हार्डवर्क, सबके साथ सहयोग करके आगे चलते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र नहीं राशि में है, अष्टम भाव में, लेकिन साथ साथ में ही बुध, शुक्र, सूर्य और राहु, ये ग्रह कहीं ना कहीं आपको हेल्थ संबंधी समस्या दे सकते हैं। और साथ साथ में ही तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए थोड़ा सतर्क भी अवश्य रहें। तो आर्थिक महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय एक बार अपने फैमिली मेंबर्स का, आपके जो भी क्लोज वंस है, इनका ओपिनियन आप अवश्य लें। साथ साथ में ही हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या इग्नोर ना करें। शुगर से संबंधित बीमारी है, सतर्क रहें। फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। पिता का भी बिल्कुल अपमान ना करें, क्योंकि आयुष होकर सूर्य अष्टम भाव में है, राहु के साथ में गलत जगह पे खर्चा होता दिख रहा है। स्पेशली हेल्थ संबंधी समस्या हो, किसी को पैसे उधार देना या
गलत जगह पे निवेश करना, ऐसी स्थिति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। पंचमस्त गुरु है, उसकी दृष्टि भी लगन पे और भाग्य भाव पे और 11वें भाव पे है। धनागमन की स्थिति अच्छी होगी, सिर्फ आपको धन प्रॉपरली चैनलाइज करना है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी बढ़िया है। उच्च शिक्षा में जो जुड़ना चाहते हैं आगे बढ़े, कुछ नया कोर्स, कुछ नए सेमिनार्स, नॉलेज बेस्ड सेमिनार्स, वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। शनि की ढैया में आपके लिए ब्लेसिंग्स है, स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति हो या कई मैरिड लाइफ रिलेटेड हो या संतान प्राप्ति से संबंधित कोई समस्या हो, इसमें आपको सुधार प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपको राह अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल, चंद्रमंगल की युति अष्टम भाव में, यहाँ पे मंगल बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में है। भाग्येश का अपनी घर से व्यय भाव में जाना, कहीं ना कहीं आपको माता के साथ संबंधों में खराबी, उनके सेहत को लेकर तकलीफ, ऐसी स्थिति हो सकती है। और लग्नेश होकर मंगल का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना दे सकते हैं। तृतीय भाव में शनि भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु है। दाम्पत्य जीवन वाले थोड़ा सतर्क रहें। अनबन, ताण तनाव, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है। सूर्य के साथ में राहु भी होने के कारण कार्य क्षेत्र में भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। मनचाहा क्रेडिट न मिलना, सीनियर्स का सहयोग न मिलना, ऐसी स्थिति हो सकती है। साथ साथ में अगर कुछ नया व्यापार शुरू करना है तो पार्टनरशिप को हो सके तो अवॉइड करें। जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उसमें पूरी डिटेल एनालिसिस करके ही आगे बढ़े। भूमि वाहन संबंधित अगर आप निर्णय लेना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें, उनको भी बढ़िया सफलता मिलेगी। नौकरी बदलाव या कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कार्य क्षेत्र में मिलना, या एग्जिस्टिंग जॉब करते करते कुछ नया सेकंड जॉब अगर आप लेना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो भी समय अनुकूल है, प्रयास करें। धनुराशि के लग्नेश होकर गुरु का भ्रमण तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लग्नेश जाकर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहन से फायदा, आज कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट, नया एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन संबंधित हो, अगर आपने कुछ नया स्टार्टअप शुरू किया है उससे रिलेटेड हो। चंद्रमंगल की युति सप्तम भाव में, आपके पार्टनर द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है। आपके बच्चों से सहयोग हो सकता है। साथ साथ में आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनती है। हालांकि थोड़ा सा आपके वाणी पे और गुस्से पे आपको नियंत्रण रखना है, सामंजस्य पूर्वक आगे बढ़ना है। साथ साथ में ही पार्टनरशिप में अगर कुछ व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सतर्क रहें। आगे हालांकि आप आगे तो बढ़ सकते हैं, बस एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर फाइनलाइज करके ही आगे बढ़े। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु है। भाग्येश जाकर छठे भाव में है राहु के साथ में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद या जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है उस उतने रिटर्न्स न आना, या विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करना, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड हो या वो कॉन्फिडेंस ना आना, ऐसी स्थिति हो सकती है। खान पान पे आप विशेष ध्यान रखें। सूर्य देवता की आराधना आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगी। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्योदय के बाद ना सोए, सूर्य नमस्कार करें, इससे काफ़ी फायदा आपको होगा। सडन अन्य एक्सपेंसेस भी आपका होता दिख रहा है, उसके लिए भी आप सतर्क रहें। अननेसेसरी लोन लेना, वाद विवाद करना, गलत कार्यों में पैसे लगाना, गलत जगह पे खर्चा करना, इन चीज़ों से बचें। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आपके लिए बढ़िया होगी। मकर राशि वाले के लिए लगन में शनि का भ्रमण है। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है। हालांकि शशयोग नामक राजयोग का भी निर्माण शनि कर रहे हैं। मेहनत करना, पेशेंस रखना, अपने कार्य में अपने आप को झोंक देना, ये आपके लिए एक सफलता की त्रिसूत्री होगी। अगर ये चीज़ों पे आप
विश्वास रखते हैं, ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। धन भाव में गुरु का भ्रमण है, जो आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। गायन का क्षेत्र हो, मार्केटिंग हो, कंसल्टेंसी हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, जहाँ पे वाणी का प्रयोग ज़्यादा होता है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि धन संचय के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी बढ़िया है, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि भी करते हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव, छठे भाव और आठवें भाव पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ नया बदलाव, नया जॉब चेंज की स्थिति बन रही है। साथ साथ में ही आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बन रही है। अगर किसी भी तरीके के कोई बीमारी से परेशान है, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु है। विद्यार्थियों को सतर्क रहना है, पिता का अपमान बिल्कुल ना करें। कॉन्फिडेंस में अगर कहीं दिक्कत आती है, जैसे स्पेशली कोई स्टेप लेने में या कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो तुरंत अपने सीनियर से बातचीत करें, अपने टीचर से बातचीत करें। साथ साथ में ही जो उच्च शिक्षा में जुड़ना चाहते हैं वो भी प्रयास करें, प्रॉपर पढ़ाई करें, कहीं मन भटकाव की स्थिति ना हो जाए, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रुझान आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के लगन में गुरु का भ्रमण है और शनि भी अपने स्वराशि में 12वें भाव में। एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अध्यात्म का सहारा आपके लिए बढ़िया होगा। गुरु का भ्रमण लगन में होने के कारण आपके लिए बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में सफलता, विद्यार्थियों के लिए खासकर बहुत ही बढ़िया समय है। उच्च शिक्षा में जुड़ सकते हैं, कुछ नए कोर्सेस जिसमें आपके ज्ञान में वृद्धि हो वो ज्वाइन करें। जनरल नॉलेज सीखने के लिए प्रयत्नशील रहे। कुछ नया लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। साथ साथ में ही जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके विवाह के लिए उनके नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल है। पंचम भाव में चंद्र मंगल का भ्रमण है। चंद्र मंगल की युति आपके लिए लक्ष्मी कारक युति होगी, आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि निवेश करते समय सावधानी अवश्य बरतें, जल्दबाजी में निर्णय ना करें। चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र, राहु और सूर्य है। सूर्य और राहु के साथ में होने के कारण अगर आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, नेत्र संबंधित समस्या, हड्डियों में दर्द, अगर जैसी स्थिति हो सकती है, अगर इन बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, उनसे बातचीत करें, आपको अवश्य फायदा होगा। घर में कुछ नई चीजें खरीदना, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवाना, ऐसे इसके भी योग बन रहे हैं। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। नया वाहन खरीद के उसको अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है, वो आगे आप कर सकते हैं। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में, कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंसेस हो या हेल्थ संबंधी समस्या हो, यहाँ पे खर्चा हो सकता है। हालांकि गुरु यहाँ पे गलत जगह पे खर्चा नहीं करवाएंगे। खर्चा होगा ज्ञान पे होगा, एजुकेशन पे होगा, हेल्थ इंप्रूवमेंट पे होगा, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए होगा। ये बहुत बढ़िया है। शनि 11वें भाव में अपनी राशि में धनागमन की स्थिति बढ़िया बनाएंगे। हालांकि साथ साथ में एक्सपेंसेस भी आपका होगा। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आपके लिए बढ़िया होगी। शनि की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में डिले, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं। साथ साथ में ही विद्यार्थीगण भी थोड़ा सतर्क रहे, पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान दें। गर्भवती महिलाएं भी सतर्क रहे। चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल की लक्ष्मी कारक युति, भूमि भवन वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। लैंड प्रॉपर्टी उसमें डील करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता है। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे, आपका उत्साह बढ़िया रहेगा, आप एनर्जेटिक, पैशनेट रहोगे। हालांकि आपको एक ध्यान देना है कि जो भी कार्य आप हाथ में लें उसको पूरा करें, आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। किसी भी तरीके का आलस्य करना आपके लिए उचित नहीं होगा। तृतीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु है, जो आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। हालांकि सूर्य के साथ में राहु भी होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। कॉन्फिडेंस हो या कोई रिस्क लेते समय भी एक मन में डाउट आना, कॉन्फिडेंस फेस न करना, साथ साथ में ही पिता के साथ मतभेद, उनके सेहत को लेकर तकलीफ जैसी स्थिति हो सकती है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है।
जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।